हेलो फ्रेंड्स, राज सर दिल्ली के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 साइंस केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को आज पढ़ने वाले हैं। इस चैनल पे आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड मैथ साइंस की सारी वीडियोस आपको अपडेट होंगी। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को स्टडी करने वाले। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो जब भी दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर रिएक्शन बनाते हैं, उन रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलकर नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसकी आइडेंटिटी क्या है? तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर और चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो हमने क्या जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है? तो इफ देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ गैस, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। अगर उस सब्सटेंस में कलर चेंज होता हो, टेस्ट चेंज होता हो, उसका टेम्परेचर चेंज होता हो, अगेन इट इज अ केमिकल रिएक्शन। और साथ ही साथ अगर उसमें प्रेसिपिटेशन भी फॉर्म होता हो तो भी इसमें हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। और किसी किसी रिएक्शंस में ये पांचों होना कॉमन है। तो एक केमिकल इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को जज करते हैं कि उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है या नहीं, कलर, टेस्ट, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं, और कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म लास्टली हो रहा है या नहीं। केमिकल रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल चेंज है। ये एक ऐसा चेंज है जिसमें एक बारी चीज चेंज हो गई तो उसके बाद अपने प्रायर फॉर्म में वो दोबारा नहीं आ सकती। जैसे अगर आटे से रोटी बन गई तो रोटी से वापस आटा नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने और उसके बनने के बाद उसको दोबारा वापस ना बनाया जा सके, उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब आइडेंटिटी के बाद हम बात करेंगे कि इसके कितने सारे टाइप्स हैं। जो सबसे पहले इसका टाइप आता है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें पर्टिकुलरली सिर्फ दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके सिर्फ एक नई चीज का फॉर्मेशन करे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे C और O2 मिलकर CO2 बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है बट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक नए सब्सटेंस CO2 को फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी हमारे पास रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टोटली ऑपोजिट होता है। इस कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंसेस मिलकर एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करती है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। यानी कि जब CO2 टूट के C और O2 में बढ़ता है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें C और O2 यानी दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बनाएंगे। तीसरा हमारे पास जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर खुद उसकी जगह पे आ जाते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक कम रिएक्टिव एलिमेंट हट जाए और एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उसके जगह पे आ जाए, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ZnH2SO4, तो इसमें Zn जो है, जिंक जो है वो S से हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जिंक जो है वो SO4 के साथ आ जाएगा।
उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट की जगह पे आ जाते हैं और कम रिएक्टिव एलिमेंट हट जाते हैं अपने प्रायर जगह से, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब ऐसे रिएक्शंस हो जिनमें आयंस का एक्सचेंज हो, दोनों का जो सब्सटेंसेस हो वो आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करें, उन्हें हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास है ये दो सब्सटेंसेस हैं और ये आपस में एक दूसरे की जगह ले ले, तो इसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम कहेंगे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्सटेंसेस के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो गया। ऐसे रिएक्शन जिनमें आयंस पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आगे है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हो, उसे हम न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं। जब भी किसी रिएक्शन में कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करे, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब एसिड और बेस मिलकर कोई रिएक्शन करे, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है? ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज हो और हाइड्रोजन डिक्रीज हो। ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज हो और हाइड्रोजन डिक्रीज हो, उन्हें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज डिक्रीज्ड और ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन की कमी हो रही है या ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद आती है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, इसमें ऑक्सीजन इंक्रीमेंट होती है और हाइड्रोजन की लॉस होती है। जैसे कि आप देखोगे तो अगर कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें हाइड्रोजन की लॉस हो रही हो, तो वो ऑक्सीडेशन है। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीमेंट पे है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पर अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही हो, तो वो बन जाएगी रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन के एंड में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो उसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और इसके बाद आती है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मिक्सचर हो। अगर कोई इक्वेशन हो जिसमें हाइड्रोजन घट भी रहा हो और ऑक्सीजन बढ़ भी रहा हो, जिसमें दोनों चीजें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगी, उन्हें हम रिडॉक्स कहेंगे। अगर किसी इक्वेशन में हाइड्रोजन घटे पर ऑक्सीजन बढ़े या ऑक्सीजन बढ़े हाइड्रोजन घटे, उस दोनों सिचुएशन को हम कंसिडर करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारी हमारी बेसिक रिएक्शंस है। एक केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन चैप्टर में। फर्स्टली केमिकल रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमें केमिकल रिएक्शन पता कैसे चलता है? तो उसकी 5 क्वालिटीज है कि उसमें गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं, उसका कलर, टेस्ट, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं, या उससे कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है या नहीं। और इसके बाद बात करें अगर टाइप्स के बारे, रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन की सबसे पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से ज्यादा भागों में बट जाए। फिर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट
दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह पे आ जाए तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज हो जाए, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ होता है, एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसी एक भी इक्वेशन में अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो या ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा हो, हाइड्रोजन का लॉस या ऑक्सीजन इंक्रीज हो, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फिर है रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें या तो ऑक्सीजन इंक्रीज करे और सॉरी या तो ऑक्सीजन डिक्रीज करे या हाइड्रोजन इंक्रीज करे, ऑपोजिट, इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और किसी रिएक्शन में अगर ये दोनों ही केसेस पॉसिबल हो तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये सारी हमारी रिएक्शंस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लास्टली हमारे पास दो टॉपिक्स और आते हैं। रेंसिडिटी एंड कोरोजन। कोरोजन बेसिकली क्या है, जब भी आपका एक मेटल ग्रेजुअली धीरे धीरे उस पर जंग लगता है तो किसी भी मेटल पे जंग लगने को हम कोरोजन कहते हैं, जंग लगने को ही कोरोजन कहते हैं। इससे आप बचाने के लिए उस पर पेंट लगा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा सकते हो, तो ये कोरोजन होता है। रेंसिडिटी में क्या होता है कि कोई भी फैट फूड या ऑयली फूड में हम नाइट्रोजन डाल के रखते हैं। क्यों? अगर हम नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो कोई भी जो फैट या ऑयली फूड होता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो खराब हो जाती है। तो जब भी किसी ऑयली फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। और कोरोजन, आपका मेटल जब खराब हो जाता है तो उससे हम कहते हैं कोरोजन, और उससे बचाने के लिए हम ग्रीस, पेंट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। तो यही आपका वो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का। यही चीजें जिसको आप थॉरली आगे चैप्टर्स में डिस्कस करोगे।